मुस्लिम नाम और पहचान से आजकल जान पर बात बनाई है। जी हां, अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें मॉब लिंचिंग की एक ऐसी गंभीर घटना सामने आई है जिसमें 4 मुस्लिमों को इस कदर बेरहमी से पीटा गया है कि उनके शरीर पर एक भी अंग ऐसा नहीं बचा जिसमें चोटें ना आई हों, जिसमें घाव ना हुए हों। और ये काम किया है खुद को गौ रक्षक कहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने। ये गौ रक्षा करेंगे जो आम इंसानों को इस कदर पीट रहे हैं कि उनकी जान पर बना रही है। ये खुद को गौ रक्षक कहते हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे गौ रक्षा के नाम पर धांधलेबाजी की जा रही है, दूसरे धर्मों के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो घटना हुई है अलीगढ़ में, ये मॉब लिंचिंग की घटना है जिसमें 4 मुस्लिम मीट कारोबारियों को गौ रक्षक कहने वाले कुछ नेताओं ने पीटा है। उनका नाम कादिम, अली, अरबाज और अकील बताया जा रहा है। ये चारों को गौमांस की तस्करी का शक था। इन चारों पर आरोप लगाए गए। हालांकि ये चारों लगातार यही बात कह रहे थे कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो थे, उस गाड़ी में गौ का यानी कि गाय का मांस नहीं है, गाय का मीट नहीं है। लगातार ये बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो खुद को गौरक्षक कह रहे हैं, उन लोगों ने इन चारों पर हमला किया और इस कदर हमला किया कि उनकी जो हालत है, जो तस्वीरें दोस्तों सामने आ रही हैं, वो सोचिए, उन तस्वीरों को हम साफ साफ आपको दिखा नहीं सकते हैं। शरीर के हर एक अंग से खून निकल रहा है, खरोंचे आई हैं, सर पर टाके लगाए गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 30 से ज्यादा टाके लगाए गए। दोस्तों, पूरा मामला क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अल अम्मार फ्रोजन फूड्स नाम से एक गाड़ी है, इस कंपनी की गाड़ी है। उस गाड़ी में भैंस का मांस था और इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे जो कि भैंस के मांस को ले जा रहे थे अल अम्मार फ्रोजन फूड्स तक। उनके पास गेट का वैध पास भी था, यानी कि जो गेट पास है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके पास ये भी था जो कि दिखाया गया। ये APEDA और ISO प्रमाणित कंपनी है, यानी कि इनके पास सारे दस्तावेज हैं इस मांस को इधर से उधर भेजने के लिए। यानी कि ये कोई भी अवैध रूप से मांस की तस्करी नहीं की जा रही थी, ये बात साफ है। पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी में भैंस का मांस था। ये बात हम इस वजह से और इस दावे के साथ कह पा रहे हैं क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद पुलिस ने मांस को जब्त किया और लैब भेजा, तो साफ साफ इस बात की पुष्टि हो गई कि वो गौ मांस नहीं है, यानी कि गाय का मांस नहीं है। गाय को काटा नहीं गया है, ये भैंस का मांस है जो कि भारत में कभी कहीं भी प्रतिबंधित नहीं है, भारत में वैध है। इस भैंस के मांस को गाड़ी में लादकर जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब अलीगढ़ में बीच में कुछ लोगों ने रोककर, जो खुद को गौरक्षक दल का नेता बताते हैं, गौरक्षक दल का बताते हैं, उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आग के हवाले कर दी और साथ ही चारों लोगों को जो उस गाड़ी में सवार थे उनको बेरहमी से पीटा, उनके साथ हाथापाई की। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर 10 मिनट में, वो 10 मिनट देरी से पुलिस पहुंचती, सुरक्षा बल पहुंचता, तो शायद इनमें से एक आधों की जान भी जा सकती थी। सोचिए, इस कदर इतना ज्यादा गंभीर हमला किया गया है। फिलहाल इन घायलों को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है और अभी तक 37 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, डकैती और वसूली जैसी धाराओं में FIR दर्ज की है। इनमें से 13 नामजद और 20 से 25 लोग अज्ञात हैं। 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमलावरों का मकसद गौमांस की जांच था ही नहीं, हमलावरों का मकसद अवैध वसूली था। साथ ही जिन 4 लोगों की पिटाई की गई है, जिन 4 मुस्लिमों युवकों का नाम हमने आपको बताया, उन्होंने भी कई मीडिया चैनल से बातचीत में यही बताया कि हमारी गाड़ी रोककर हमसे 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद जब हमने उन्हें अपने जितने भी रजिस्टर्ड लाइसेंस और जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब दिखाए,
तो भी वो हमसे रंगदारी मांग रहे थे, जिसको हमने मना किया, जिसके बाद हम पर जानलेवा हमला किया गया। इन चारों में 3 युवकों को इस कदर बुरी तरीके से दोस्तों पीटा गया है कि उसकी जो साफ साफ कलर्ड इमेज है वो तक हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करके दिखानी पड़ रही है, वरना रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। सोचिए, इस कदर किसी को पीटा गया है सिर्फ 50,000 रुपए की रंगदारी के लिए, और आरोप क्या लगा कि गौमांस ले जा रहे थे, गौमांस की तस्करी कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक गौ रक्षा के नाम पर, गौमांस के नाम पर इस तरीके से दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट किया जाएगा। इस पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी दोस्तों क्या लिखते हैं, कल अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। किसी भी संभ्रांत व्यक्ति द्वारा वो विजुअल देख पाना संभव ही नहीं है। पहले मीट कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई, सफल ना होने पर गाड़ी में आग लगा दी गई और फिर जानलेवा तरीके से मारा गया। क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यही है? जिन दिनों में भारत पूरी दुनिया के सामने एकजुटता का संदेश दे रहा है, उन्हीं दोनों दिनों में ऐसे विजुअल आना क्या सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेंगे? क्या प्रशासन का इन गुंडों पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर मुसलमानों की लिंचिंग के लिए खुली छूट मिली हुई है? क्या प्रशासन इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेगा कि नजीर बन सके? आने वाले संसद सत्र में इस तरह के मामलों को पुरजोर तरीके से देश की संसद में उठाऊंगा। खुद इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि क्या इस तरीके से जो कृत्य किए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, वो दुनिया में भारत की क्या इमेज बनाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से अवैध रूप से किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा करके हमला करना, ये क्या छवि भारत की पेश करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि वो संसद में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता रागिनी नायक कहती हैं, आमतौर पर मैं हिंसक वीडियो साझा नहीं करती हूं, लेकिन अलीगढ़ में जिस तरह भीड़ ने मुसलमान मीट कारोबारियों की मॉब लिंचिंग की, वो इंसानियत पर इतना बड़ा धब्बा है कि ये वीडियो हमें बार बार देखकर शर्मसार होना चाहिए। बेरहम गुंडों की दरिंदगी देखते हुए भी यूपी पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? संयोग के नाम पर यह प्रयोग आखिर कब तक होता रहेगा? तो वहीं दानिश अली लिखते हैं, अलीगढ़ में एक बार फिर से बेगुनाह मुसलमानों को मांस के शक में बेरहमी से पीटा गया, बिल फाड़े गए, गाड़ी चलाई गई। नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में गौरक्षा के नाम पर आपने इनाम देकर इस भीड़ की शुरुआत की थी, जो आज कानून, संविधान और इंसानियत को रौंद रही है। यह आग हर घर तक पहुंचेगी, तय है। कांग्रेस नेता हैं दानिश अली, जिनकी तरफ से नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी सवाल किया गया है। वाकई दोस्तों, देश में जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट कर कर उन पर इस तरीके के आरोप लगाकर भीड़ को भड़काया जाता है और उसके बाद उन पर जानलेवा हमला कराया जाता है, इससे ना सिर्फ किसी राज्य की कानून व्यवस्था, उस राज्य की सरकार पर सवाल उठते हैं, बल्कि ये जो छवि है वो भारत की छवि को धूमिल करती है। भारत ऐसा देश नहीं है जहां पर सिर्फ एक धर्म का राज हो। भारत अपने अलग अलग धर्म, अलग अलग विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उसके बावजूद इस तरीके की जब घटना किसी ऐसे राज्य से सामने आती है जिसको प्रोग्रेसिव राज्य बनाया जा रहा है, वो वाकई शर्मसार करता है। फिलहाल इस घटना की जितनी निंदा, जितनी आलोचना की जाए वो कम है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।